एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल बालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, वो अपने बगीचे में खेलने नहीं जाता, उसके बगीचे के आसपास यदि कोई पहुंच जाए तो वो मारने आ जाता है, तू वाको बद कर दे। लेकिन ठाकुर जी के मन में कोई और लीला चल रही है। लाल जी कह रहे हैं धेनुकासुर का वध मेरे हाथों होना जरूरी नहीं है, मेरे हाथों यमुना को अपवित्र करने वाला विशैला जो नाग है कालिया, उसका वध होना बहुत जरूरी। और कालिया के वध के लिए दाऊ दादा का हमारे साथ में वन ना जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बलराम जी कौन है? शेषावतार, शेष नागी तो हैं। और बोले नाग के सामने दूसरे नाग को मारेंगे, उसको देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा। वो कितने भी हमारे बड़े भैया हों, लेकिन अपनी जात का पक्ष तो लेंगे, अपनी प्रजाति का पक्ष तो लेंगे। ऐसी कोई लीला की जाए कि दाऊ दादा हमारे साथ एक दिन वन जाने से चूके और हम कालिया नाग को मारे। अच्छा ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बदला लेना चाह रहे हैं बलराम जी से। बड़े भैया और छोटे भैया, दो भाई जिस घर में होते हैं उनको पता होगा, बड़ा भैया हमेशा कहा करे छोटे भैया को चिढ़ाते ही रहे। और ठाकुर जी को बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ दादा, इतना चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाते हैं, सूरदास जी ने तो एक पद लिख दिया। ठाकुर जी ने समस्त ग्वाल बालों से कहा भैया देखो धेनुकासुर का वध हम नहीं करेंगे, यदि धेनुकासुर को मरवानो है तो दाऊ दादा ते कहो, हम अकेले थोड़े ही हैं बलवान, दाऊ दादा भी तो बलवान है। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए, बोले दाऊ दादा आपके बल की तो कहा कही जाए, आप तो इतने बलवान हो, ऐसे हो वैसे हो, खूब प्रशंसा की। हर बार असुरन को कन्हैया मारे, आप कब मारोगे? दाऊ दादा बोले हम तो कोई कहवे ही ना है, हमें कोई बतावे ही ना है, कोई असुर को मारनो, हमें बताओ तो हम मारे। तब सबने बताई, बोले धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया है वृंदावन में, आप उसको मार दो। दाऊ दादा ने तो महाराज कसली अपनी कमर, बोले अभी बता मैं कहाँ है धेनुकासुर, अकेलो कन्हैया बलवान थोड़ी है, हम भी कम थोड़ी है कन्हैया थे। अब यहाँ दाऊ दादा सब ग्वाल बालों के संग जा रहे थे। ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया, बोले सुन यहाँ पे। दाऊ दादा जैसे ही धेनुकासुर को वध करे ना, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, बोले दाऊ दादा ने गधा मारो, यूं मत कहियो असुर मारो। पूरे वृंदावन में हल्ला मचवा दियो और सबंत कह दियो दाऊ दादा ते छुए नहीं, गधा को मार के आए। मधुमंगल बोलो मुंह को कहाँ मिलेगो? बोले बढ़िया दूध पिवाऊंगा तो, और तू कहेगा छाछ पिवाऊंगा, दही दे दूंगा, मक्खन खवाऊंगा अपने हाथे, तू मेरे बस इतना काम कर दे। मधुमंगल बोलो ठीक है कर दूंगा। अब महाराज दाऊ दादा धेनुकासुर को मारने के लिए गए। साधारण गधा नहीं था, विशाल विकराल गधा, एक पूरा वन उसके वश में था, आज भी वो वन है। जैसे ही दाऊ दादा को धेनुकासुर ने देखा, दूर से ही महाराज दुलत्ती उठाता हुआ धेनुकासुर आया। दाऊ दादा ने दांव पेच खेला, उसके भीतर नीचे से जाकर के उसके दो टांगों को पकड़ के आसमान में 4-5 बार घुमा घुमा के एक वृक्ष के पास जाकर के फेंक दिया। वृक्ष से टकरा करके धेनुकासुर का वध हो गया। अब दाऊ दादा सोच रहे हैं लाला हमारो इतने सारे राक्षसन को मारे, सब लोग या को कंधा पे उठा करके सब नाचे, गावे, धूम मचावे, पूरे ब्रजमंडल में पुष्प वर्षण होवे, गोपी अटारीन ते फूल बरसा में सब स्वागत करें लाला को, आज वैसे ही स्वागत मेरो होवेगो। श्रीदामा आदि सब सखाओं से ठाकुर जी ने कही तुम लोग खूब जय जयकार करते हैं इनकी, और मधुमंगल से कही तू पहले भाज के सबन को बता दियो गधा को मार के आ रहे हैं। अब तो श्रीदामा तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सबरे ठाकुर जी के सखा दाऊ दादा की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। जय हो दाऊ दादा की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो, शंकरषण भैया की जय हो, खूब प्रशंसा कर रहे हैं। दाऊ दादा कह रहे हैं अब वृंदावन आवे वारो है, समस्त गोपियां छत पे खड़े है के पुष्प बरसाएंगी, यशोदा मैया मेरी आरती उतारेगी, रोहिणी मुंह को हृदय से लगावेगी, कन्हैया मुंह को दंडवत प्रणाम करेगा, आज मैंने भी राक्षस मारो। लेकिन यहाँ जैसे ही दाऊ दादा वृंदावन में पहुंचे, गोपियां सामने से निकले और मुंह पे हाथ धर के खूब जोर से हंसे। ग्वाल बाल बगल से निकले तो हंसी मजाक करते हुए निकले, अरे दाऊ दादा तुमने तो नाक कटा दी आज हमारी। अटारीन पे गोपियां सब खड़ी हैं लेकिन मुंह को ढक करके खड़ी और जोर जोर से हास परिहास कर रही हैं। दाऊ दादा जिस गली से निकले वहां यदि समूह होता सब अरे भागो भागो भागो, यदि छुबियों मत गधा को मार के आयो है। दाऊ दादा के नेत्र लाल पड़ गए, आंसू निकलने लगे, रोते भय पहुंच गए यशोदा मैया, सब समझ गए किसने किया ये काम। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके बोले आज लाला ने मेरी ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में, मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो है। दोनों भैया में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव कियो, दूर दूर किए, बोले कहा करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूं, मैं पहले बोलूंगा। बोले बोल। बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए, जय। अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुकुमा वन में भोजन कौन करावेगा। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेलो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग, मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, वहां के संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा रूठेगा फिर मना लूंगा। ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, 1-8 दिन में ही हम काम कर देंगे, कालिया नाग का वध करना है इनके बिना कर। ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं कालिया नाग को लेकर। भगवान जो कि परब्रह्म है अब वो अधीन हो गए, अब वो गृहस्थाश्रम में आ गए। लेकिन श्री रुक्मणी जी का स्वभाव ऐसा है कि ठाकुर जी को अधीनता का अनुभव ही नहीं होता।
इसलिए श्रीमद् भागवत जी में प्रणय कलह का प्रसंग आता है। प्रणय कलह का मतलब क्या? बहुत दिन हो गए शादी को, ठाकुर जी बोले यार ये हमसे लड़ती नहीं है, ये हमसे कभी कुछ कहती नहीं है, हम रात को विलंब से आते हैं, इसको कभी संकोच ही नहीं होता, हम इनके द्वारा बनी गई सामग्री की प्रशंसा नहीं करते, ये हमसे कभी लड़ती नहीं है। ठाकुर जी बोले आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो कि लड़ाई हो, इसलिए प्रणय कलह का प्रसंग है भागवत जी में। एक दिन ठाकुर जी मन में सोच के आए आज हम लड़ेंगे रुक्मणी से, लड़ती नहीं है कभी भी। रुक्मणी जी कई बार पीली पोशाक निकाल के रखती हैं कि स्नान के बाद आप पीले वस्त्र पहनना, तो ठाकुर जी देखते हैं तो फिर सोचते हैं लड़ेगी अगर मैं नीले पहनूं तो नीले पहन लेते हैं, लेकिन रुक्मणी जी कुछ नहीं, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैंने तो पीले निकाले लेकिन आप नीले में और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये भी कोई बात है, हमने तो इसलिए पहने कि हमसे लड़े, ये लड़ती नहीं है। रुक्मणी जी पूछती हैं आज प्रसाद में क्या पाएंगे आप, तो ठाकुर जी बोलते हैं आज हम ये पाएंगे ये पाएंगे ये पाएंगे, बनाओ। अब इच्छा तो वही पाने की है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जैसे थाली आती है तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं ये पाने की इच्छा नहीं, कुछ और लेके आओ। तो रुक्मणी जी वो लेके आ जाती हैं, तो वो भी मना, नहीं ये भी नहीं, कुछ और लेके आओ, केवल इसलिए कि लड़े हमसे। लेकिन रुक्मणी जी ऐसे स्वभाव की हैं, वो लड़ती ही नहीं है ठाकुर जी से। कभी कभी ठाकुर जी की इच्छा होती है हम इनके चरण वंदन कर लें, ये बिल्कुल नहीं लड़ती हमसे। तो वस्त्रों में विपरीतता करके देख ली, भोजन में विपरीतता करके देख ली, कई बार कोई भाव रखा जाता पारिवारिक, उसमें रुक्मणी जी कहती ऐसा करना चाहिए, तो ठाकुर जी कटाक्ष करते नहीं नहीं आप क्या जानती हो, आपका विषय नहीं है, हम बता रहे हैं ऐसा होना नहीं, आप तो स्वामी हैं, आप जो कहेंगे वो स्वीकार है। ठाकुर जी कहते हैं भाई ये कैसी देवी आ गई हमारे घर, लड़ती नहीं है। आज ठाकुर जी मन में सोच के गए अगर आज हमने इससे लड़ाई नहीं करी तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं, आज हम लड़ेंगे। और ठाकुर जी कक्ष में गए और जाकर के झूला पर जैसे ही बैठे, रुक्मणी जी पंखा जल रही थी, और ठाकुर जी ऐसा प्रसंग छेड़ते हैं जिससे रुक्मणी जी के हृदय में थोड़ी सी वेदना हो। ठाकुर जी कहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया, आपका हमसे ब्याह करने का कारण क्या है? रुक्मणी जी बोले बहुत जल्दी नहीं पूछ रहे हैं आप, आपके पुत्र का भी जन्म हो गया, पुत्र का ब्याह भी हो गया, पुत्र का पुत्र भी हो गया, उसका भी ब्याह हो गया, अब पूछ रहे हो आप? नाती का भी ब्याह हो चुका है आपके, और आज आप हमसे पूछ रहे हो कि हमने ब्याह क्यों किया, बहुत जल्दी नहीं पूछ लिया? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं हमें बताइए आपने हमसे ब्याह क्यों किया। अब रुक्मणी जी कुछ बोले नहीं, वो तो खड़ी खड़ी वो तो जानती हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये लड़ना चाहते हैं, हमको लड़ना नहीं है इनसे। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं बताऊं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? बोले बताइए। बोले क्योंकि तुमने संतों से मेरे बारे में बहुत प्रशंसा सुनी, तुमने पत्र में भी लिखा था ना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, आपके बड़े गुणानवाद मैंने सुने हैं। तुम संतों की बातों में आ गए, जिनके खुद के घर का ठिकाना नहीं, जिनका खुद का गृहस्थाश्रम नहीं, जिनको अपने पेट पूजा के अलावा दूसरों की कोई चिंता नहीं, ऐसे संतों की बातों में आके तुमने हमसे ब्याह कर लिया। आप कहोगी हमने तो इसलिए ब्याह कर लिया कि आप सुंदर हैं। काय बात की सुंदर? हमारे शत्रुओं कभी हमारा नाम सुना है? कालिया कह के बुलाते हैं हमको, कालिया कहते हैं, श्याम कहते हैं, हमारा नाम ही कृष्ण रख दिया गर्गाचार्य जी ने, कृष्ण का मतलब काला। काय मत की सुंदरता? अरे भाई कई बार घर का बालक इतना सुंदर नहीं होता, पर बड़े लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरो राज दुलारो कितना बढ़िया लग रहा है, कैसा भी हो, लेकिन घर के बड़े लोगों को अच्छा ही लगता है, तो कई बार घर के बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है। ऐसी तुमने जबरदस्ती, एक प्रकार से हमको कभी कभी ऐसा लगता है तुमने हम पे कृपा की है कि चलो ये तो सुंदर नहीं, हम सुंदर इनके पास चली जाएं तो जीवन भर ये तो रहेगा पत्नी तो सुंदर है। रुक्मणी जी मंद मंद मुस्कुरा रही, क्योंकि इन बातों का कोई तत्व नहीं है। रुक्मणी जी जानती हैं आप सुंदर, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, अरे आपने अपना वर्ण श्याम करके पृथ्वी पर कृपा की है, कहीं आप गौर वर्ण के हो गए होते तो आदमी देख करके प्राण त्याग देता आपको, इतने सुंदर लगते आप।
आप श्याम वर्ण के बन के इसलिए आए हो ताकि संसार के लोग आपकी सुंदरता को सह सकें। रुक्मणी जी इसलिए हंस रही हैं। ठाकुर जी ने अनेक बातें की और अंत में ठाकुर जी क्या कहते हैं, रुक्मणी सुनो, हमने सुना था कि तुम्हारी सगाई हो चुकी थी पहले। अब रुक्मणी जी थोड़ी सी सहम गई। तुम्हारी सगाई तुम्हारे भाई ने शिशुपाल से की थी ना। क्या कमी थी शिशुपाल में? रूपवान, गुणवान, धनवान, संपत्तिवान, सब कुछ तो था। उसके साथ विवाह कर लेती, कितनी अच्छी लगती तुम। वो भी गोरा, तुम भी गोरी, वो भी सहज, तुम भी सहज, सब कुछ बिल्कुल मतलब अनुकूल था तुम्हारे लिए। हमें ऐसा लगता है कि तुमने जबरदस्ती हमसे ब्याह कर लिया, इसलिए शिशुपाल अभी तक क्वारा बैठा है। हमने शिशुपाल को बुला लिया है द्वारिका। हम तुम्हारे मन की जान गए हैं और अब हम शिशुपाल से बात करके तुम्हारा विवाह करा देंगे उससे। जब इस हद पर ठाकुर जी पहुंच गए कि ये कहने लगे कि हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे शिशुपाल से, ये बात सुनकर के रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया, पर वो सह ना पाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी, वहीं बेहोश हो गए। ठाकुर जी को जैसे ही होश आया, पीछे मुड़ करके देखा तो रुक्मणी जी मूर्छित पड़ी थी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, 4 भुजा धारण की, 2 भुजा से रुक्मणी जी को उठा लिया, 1 भुजा से पंखा जलने लगे, 1 भुजा से पानी का छिड़काव करने लगे। अरे रुक्मणी, अरे अरे हम तो विनोद कर रहे थे, हम तो आनंद कर रहे थे, मैं प्रणय कलह कर रहा था, मैं जबरदस्ती युद्ध लड़ाई करना चाह रहा था, क्योंकि तुम कभी क्रोध नहीं करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात में कोई सत्यता नहीं है, शिशुपाल नहीं आएगा, मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। रुक्मणी जी को होश आया, और जब रुक्मणी जी को होश आया, ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के नेत्रों में देखा तो अश्रु प्रवाह, और हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का, और हाथ पकड़ के रुक्मणी जी कहती हैं, स्वामी आप कुछ भी कहिए, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन आप अपने से कभी दूर जाने की चर्चा भी मत कीजिएगा मुझसे। जो स्थिति ब्रजवासियों की हुई, जो स्थिति ब्रज की गोपियों की हुई, जो स्थिति किशोरी जी की और सब ब्रज वनिताओं की हुई है, उस स्थिति को हम सहन नहीं कर पाएंगे। आपसे कृपा करके निवेदन है, जीवन भर आप चाहे जो कह लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे दूर हो जाऊं, ये बात आप कभी मत कहिएगा। क्योंकि क्रोध तो मुझे नहीं आएगा, लेकिन आज तो मूर्छा हुई है, कल को अगर ये बात कही तो प्राण चले जाएंगे। आप बस ये चर्चा मत करना। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के हृदय से अपने हस्त कमल को लगा लिया और प्रेम भाव से श्री रुक्मणी जी को स्वीकार किया। ऐसे भगवान का गृहस्थाश्रम है, कितनी अनुकूल हैं रुक्मणी जी, बिल्कुल नहीं लड़ती, बिल्कुल नहीं झगड़ती ठाकुर जी से, सब अनुकूल। लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं था। ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहां को जा रहे है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले, नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले, फिर कहा है ससुराल? बोले, जब ब्याह है जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है क्या वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले, जे पत्नी कौन होवे? बोले, लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं पत्नी लेवे जा रहा हूं, तो पत्नी के घर को ससुराल कह में। ठाकुर जी गए श्रीदामा के पास, ओए श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सा है? मेरे ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो, मुंह का पता तेरा ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहां की होगी वो तेरा ससुराल। बोले, मेरी बहू कहाँ है? श्रीदामा बोलो, लाला मुंह तो मत पूछे, मैया तो जाके पूछ। ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सुबेरे ही, और
यशोदा मैया से जाकर के रोने लगे। मैया बोली काय गुरो रा लाला। बोले मैया तेने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली कहा छुपा दियो मैंने। बोले तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पतो। और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए हो बहू लेवे। यशोदा मैया बोली लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी। सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं। तूने एक बड़ो है जा तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले बड़े कैसे हूं मैं। बोले जब खुद दूध पीन लगेगो, खुद नहान लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम अन्य करने लगेगो, तू बड़ा हो जाएगो, तेरो ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोन लगे उन्हें। अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले मैया मैं बड़ो है गो अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली वाह दिन में ही बड़ो है गो तू। मैया तो बोले मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कह तू ऐसो कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपनो श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसो लग रहा हूं मैं। मैया बोली ओठ वाली चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वाली ओठन में लगा के आयो, यो करो बड़ो है गो मैं। ठाकुर जी बोले मैया मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपनो बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आयो, बोले ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुंह को जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले लाला ने सुधर के तो जा, कैसो बन के जा रहा है। ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले बीच रास्ता में रोक ले, सबको कथा पता है। माधवी की मां ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा तेरे पति जो श्रीदामा उनके जो सखा कृष्ण है उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाए दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे हैं देख ले बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे तू हमें मोहना दिखा रही अपनो। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले ठीक है तड़पेगी मुख को देखवे के काजे। माधवी बोली मोए ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है वही देख लूंगी, तुम्हें काई को देखना। ठाकुर जी बोले वचन दे के जा रहा हूं तड़पेगी। जैसे छोटे से बालक कभी कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़े लोग उसको मजाक में लेते हैं, ऐसी माधवी ने भी मजाक में लिया, देखा ही नहीं ठाकुर जी को। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं वृंदावन में कैसी स्थिति है। गोपियां दोहन करती हैं तो घर 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 जो दही की मथनी की आवाज आती है ना, उसी में ही कीर्तन करने लग जाती हैं। कृष्ण ऐसे, कृष्ण के नेत्र ऐसे, कृष्ण की नासिका ऐसी, कृष्ण के कान ऐसे, कृष्ण को मोर पिछ ऐसा, कृष्ण की पीताम्बरी ऐसी, कृष्ण की भुजा ऐसी, कृष्ण के चरण ऐसे। कोई गोपी अपने घर में चौका लगा रही है और चौका में पौंछा की जो छर्र छर्र आवाज आवे, वही छर्र छर्र ध्वनि में ही कीर्तन करने लग जाए, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे। हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इन सबकी बातें सुनकर के मीराबाई माधवी को ऐसा लगता है कि इन सब से तो मैं श्रेष्ठ हूं, कम से कम अपने पति की हूं, इन सब की तरह तो नहीं। पूरे दिन उस कृष्ण की प्रशंसा करती रहती हैं। सब गोपियां माधवी से कहती हैं अभी तक तेरे सामने आयो ना है और तेने अभी तक देखो ना है। अरे या प्रेम को काम भावना ते मत देखियो, 3.5 वर्ष को 4 वर्ष को है, लेकिन वाक्य प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट है जाए। माधवी सबको ज्ञान देती है, बोले चाहे 3 वर्ष को 4 वर्ष को है तो अन्य पुरुष, क्यों उसकी बातें करती हो, क्यों उसकी ओर देखती हो। लेकिन 24 घंटे गोपियों के बीच में रहती माधवी को और कोई चर्चा ही नहीं सुनाई देती, सब केवल कृष्ण की बात करती हैं। जल भरती हैं तो बैठती हैं तो भोजन बनाती हैं तो बतियाती हैं तो श्रृंगार करती हैं, तो हर समय कृष्ण 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 कृष्ण। माधवी ने कुछ समय अकेले रहने का भी प्रण लिया, लेकिन अकेले रह नहीं सकती, जंगल है कहां अकेली जावे, जाना पड़ता है। उस एक दिन रात में सोई तो अब कानों में कृष्ण 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 गूंज रहा है, तो कान बंद करती, पता नहीं पूरे दिन इतना नाम सुनती हूं कि अब तो कानों में भी यही गूंजता है।
कान बंद करके सोती है तो स्वप्न में कृष्ण ऐसे हैं। अब कृष्ण देखे नहीं है, लेकिन उसको श्याम वर्ण, पीली पीतांबरी, वंशी, मोर पिछ सब अनुभव होता है। उठ के बैठ जाती है, नेत्रों को मीटती है, क्या करूं मैं, नहीं चाहती ये स्वप्न मुझे आवे। अब धीरे धीरे माधवी की स्थिति ऐसी होने लगी कि अब वो ना चाह करके भी कृष्णमयी ही हो गई है। रात्रि में सोती, अचानक उठ बैठती है, ऐसा लगता है मानो जैसे उसका हाथ पकड़ लिया हो। स्थिति ऐसी हो गई कि आधी रात और माधवी को ऐसा लगता है कि भोर हो गई, और तुरंत उठ करके जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करती है, मटका उठाती है और दौड़ करके जाती है। अरे विलंब है गयो, इतनी देर है गई, मैं अभी तक उठी नहीं, जबकि है आधी रात। दिन रात सब परिवर्तित हो गया। पहुंच गई यमुना तट, और यमुना तट जाकर के देखा एक भी गोपी नहीं है, तो माधवी को लगा कि मैं विलंब से आई हूं, सब शायद जल भर के चली गई हैं। जल भर के रोज जाती है माधवी, लेकिन आज पता नहीं उस पात्र में इतना भार कहां से आ गया कि स्वयं ही नहीं उठा पा रही है। इधर उधर देखने लगी, याचना करने लगी, कोई तो आवे, कोई तो उठा दे। और तभी कोई नहीं है वहां। नंद नंदन श्याम सुंदर चलते हुए आ रहे हैं माधवी के पास। माधवी की मति घूम गई है, आधी रात ही आ गई, और तभी ठाकुर जी वहां पहुंच गए। पहले तो चाल देखी तो चाल पर मोहित हुई, फिर जब वक्ष देखा तो वक्ष पर, जब हाथ देखे तो हाथ की चलन पर मोहित हो गई, और मुख देखा तो भूल गई सुध बुध। ठाकुर जी आए और आकर के मंद मुस्काए के बोले, हेरी गोपी उचाए ना पा रही, चल ले मैंने एक हाथ लगा दूं, उचाले याकू। और एक तरफ से माधवी ने मटकी पकड़ी और दूसरी तरफ से ठाकुर जी आकर के नन्हे से गोपाल जी ने जैसे ही हाथ लगाया, मटकी उठने लगी। लेकिन मटकी पर नेक सहारा देते माधवी रख लेती, ऐसा नहीं। ठाकुर जी मटकी उचा के, जैसे जैसे मटकी उछ रही है वैसे वैसे ठाकुर जी लंबे होते जा रहे हैं, और बिल्कुल माधवी के नेत्रन के सामने आकर के खड़े है गए। कटाक्ष नेत्रों के सामने कोई गोपी टिक नहीं पाती, और माधवी को ठाकुर जी प्रत्यक्ष देखने सामने खड़े हैं कि, और वो एक क्षण के लिए जो रूप माधुरी का दर्शन हुआ, वो दर्शन देकर के ठाकुर जी खिलखिल करते हुए भाग गए वहां से। अब माधवी चाहती है कि पीछे भागे, लेकिन पैर स्तब्ध हो गए। माधवी चाहती है कि चिल्लाए कि रुक जाओ, पर बोल नहीं पा रही है। माधवी चाहती है कि इधर गए मैं नेत्र घुमा करके देख लूं, पर नेत्र घूम नहीं पा रहे। पूरा शरीर मानो जैसे एक स्थूल स्तब्ध एक मूर्तिमंत की तरह खड़ा हो गया है। केवल नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही, बेसुध है माधवी। वहीं खड़ी रही तब तक जब तक भोर में गोपियां जल भरने नहीं आ गईं। अश्रु जलों से जल पूरा वस्त्र भीग चुके हैं माधवी के, और तभी सब गोपियां आई, आकर के देख, अरे ये माधवी ये पहले ही आ गई जल भरवे। सब ने जाकर के हिलाया, स्पर्श के बाद भी माधवी हिल नहीं पा रही है, बस नेत्र लाल पड़े हैं, अपलक नेत्र हैं, और नेत्रों से केवल अश्रु गिर रहे हैं। बोलना चाहती है, कहना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, किसी को पकड़ना चाहती है, पर कुछ नहीं कर पा रही है। तभी गोपी गई और यमुना जल लेकर के जैसे ही माधवी के मुख पे छिड़को, माधवी तुरंत सचल जैसी हो गई और धड़ाम से मूर्छित होकर गिरी। गोपियां सब उसके चरण मसलने लगी, हाथ पकड़ने लगी, सिर सहलाने लगी, और जैसे होश में आई, होश में आती बस रो रही है और पूछ रही है, वो कहां है मोहनी मूरत सांवली सूरत, वो कहां है। बंद करके सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए गए, और 84 कोस के जितने ब्रजवासी हैं सब इकट्ठे भये। और वहीं इंद्र ने जब कोप करके वर्षा की, 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दूर दूर खड़े हुए लाखों ब्रजवासी सब गिरिराज जी के समीप आ गए, सब भीतर आके खड़े हो गए। सब में आपस में चर्चा चल रही है। अब गिरिराज जी 7 कोस लंबे हैं,
और दूर दूर वाले ने तो ठाकुर जी दिखे ही नहीं रहे हैं। सब बस ये कह रहे हैं नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद के लाला ने पहाड़ उठा लियो। यही चर्चा जब माधवी के कान में पड़ी तब माधवी बोली शायद अब तो सबके बीच में ठाकुर जी अब तो दिख ही जाएंगे, क्योंकि जब जब श्याम सुंदर को देखने माधवी जाती नेत्रों में जल आ जाता, धुंधलापन आ जाता, ठाकुर जी दिखते नहीं, क्योंकि शाप दे दिया ठाकुर जी ने। और ये शाप नहीं है, ये शाप नहीं है, ये विरह है। ठाकुर जी दिखते नहीं है मीरा को, माधवी। लेकिन आज सोचने लगी सबके बीच में ठाकुर जी खड़े, यहां तो मैं छुप के देख ही लूं उनको, शायद दिख जाएं। जैसे ही नेत्र भर के ठाकुर जी को देखने का प्रयास किया, जल भर आया नेत्रों में, मानो जैसे कोई धुंध आ गई हो, खूब मीड़ रही है अपनी आंखों को, मीड़ मीड़ के लाल कर लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। आज पीड़ा असहनीय हो गई माधवी की। अर्धरात्रि का समय ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई और बोली मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। हे श्याम सुंदर, अब पीड़ा मत दो, अब दिख जाइए, एक क्षण दिख जाइए, आप दिखें और मैं प्राण त्यागूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले माधवी तेने मुझको अपना रूप नहीं दिखायो। माधवी बोली देख लो, मैं सामने खड़ी हूं, अब देख लो मेरे नेत्र, मेरे मुखमंडल को देख लो, जैसे चाहो देख लो, पर मेरे ऊपर तो ये जो दोष है ये हटाओ, मुंह को देखन दो आपको। ठाकुर जी बोले अब तो माधवी ये पीड़ा तुमको ने सहनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु का मूल्य तब चित्त में ज्यादा बढ़ता है जब वह वस्तु समीप हो पर मिले ना। और प्रेम लक्षणा भक्ति में जितना विरह होगा, जितनी व्याकुलता होगी, जितनी तड़प होगी, उतना वह प्रेम पुलकित होगा, उतना वह प्रेम लक्षणा भक्ति का इत्र महकेगा और दूसरों को महकाएगा। मैं चाहूं आगामी कलिकाल में लोगन के चित्त में श्रद्धा होगी, विश्वास होगो, लेकिन प्रेम नहीं होएगो। उनके चित्त में प्रेम प्रकट करवे के काज मैं तो नहीं आऊंगो, तो को भेजूंगो। और वाके काजे तोए या जन्म में मेरे रूप के दर्शन को त्याग करना पड़ेगो, थोड़ो सहनो पड़ेगो। मीराबाई ने सहा है हमें और आपको प्रेम देने के लिए। मैं और आप आज जिस प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, जिस प्रेम की एक बिंदु हमारे ऊपर गिरती है, वह बिंदु के अधिकारी हम मीराबाई की वजह से बने हैं, क्योंकि उन्होंने द्वापर में दर्शन का त्याग किया है। त्याग नहीं, विरह सहा है, वो तड़पी हैं ताकि हमें प्रेम दे सके। माधवी बोली मुझे बस अवधि बता दीजिए, कम से कम एक अवधि पता होगी तो मैं उस अवधि के सहारे रह लूंगी कि इतना समय लगेगा आपके दर्शन में। एक अवधि बता दो, 10 वर्ष, 50 वर्ष, कितने वर्ष लगेंगे। अवधि सुनकर के तो माधवी गिर पड़ी, रोने लगी। ठाकुर जी बोले एक युग। इतना विरह तो किसी गोपी को भी नहीं मिला, इतना विरह तो किसी ब्रजवासी को नहीं मिला जितना विरह माधवी को मिला है। एक युग का विरह। और एक वैष्णव का स्वरूप नहीं है आत्म दाह करना, चाहे तो त्याग दे शरीर, लेकिन नहीं। अब कृष्ण ने कहा है कि प्रतीक्षा करो तो करनी है। वो प्रतीक्षा के ही शब्द हैं जो मीराबाई लिखती हैं, जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वो शब्द किसी 2, 4, 10 वर्ष की प्रेमिका के नहीं है, एक युग की प्रतीक्षा करने वाली प्रेमिका के शब्द हैं। कलिकाल का प्रारंभ हुआ और इसी कलिकाल में जैसे गंगा प्रकट होने से पूर्व कहती है कि मुझे धारण करने लायक है कोई पृथ्वी में, तब हिमालय ने अपनी गोद पसारी। ऐसे ही ऐसी प्रेम लक्षणा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा स्वरूपा वो माधवी, उनको धारण करने वाला कोई वंश है। तब मेड़ता का राव दूधा जी का परिवार सौभाग्यवंत हुआ और शरद पूर्णिमा के दिन भक्तिमती मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। वही माधवी कलयुग में मीरा बन करके प्रकट हुई।
मीराबाई का वास्तविक नाम मीरा नहीं है, मिहिरा। बहुत शांत प्रशांत स्वभाव की हैं। एक चंचल बालक की तरह ऐसी चंचलता, चपलता, चतुरता नहीं है उनके चित्त में। बहुत सरल, छोटी सी बात पर रीझ जाने वाली, मान जाने वाली, प्रसन्न हो जाने वाली मीरा है। मीरा को ऐसे ही नहीं भेज दिया है राव दुदाजी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ नित्य सत्संग होता है, कथाएं सुनती हैं। जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते हैं, मीराबाई सुनकर के प्रसन्न हो जाती हैं, प्रश्न पूछती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि जोशी जी ही स्तब्ध हो जाते हैं। मीराबाई का स्वभाव ऐसा बताया गया कि कोई पूछता कि आप कौन हो, तो मीराबाई अपना परिचय ऐसा नहीं देती कि मेड़ता नरेश महाराज राव दुदाजी की मैं पौत्री हूं, बल्कि अपना परिचय ऐसे देती हैं, परम गौभक्त संत सेवी परम सत्संगी श्री ठाकुर जी राधा माधव की नित्य लीला नित्य सेवा में प्रवीण श्री राव दुदाजी की मैं पौत्री हूं। वो कभी ऐसा परिचय नहीं देती हैं कि इतने बड़े राजा घराने की मैं पुत्री। ये गुण भागवत में लिखा है कि परम भागवत कभी भी अपने उच्च कुल, अपनी जात, अपनी आदि आदि के प्रभाव में नहीं रहता। एक दिन ढोल नगाड़े ताशे बज रहे थे, मीरा दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई, माँ ये क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव मन रहा है? तो माँ ने कहा, मीरा ये बारात जा रही है, एक लाली का ब्याह हो रहा है, उसका पति जा रहा है अपने परिवार के साथ नाचता गाता हुआ, ब्याह करके उसको अपने घर ले जाएगा। मीरा कहती है, ऐसे दुल्हा सबके लिए आते हैं? बोले हाँ, सब कन्या का ब्याह होता है, सबके दुल्हा आते हैं। अच्छा, तो माँ मेरा भी ब्याह होगा? हाँ, तेरा भी ब्याह होगा। जैसे तेरे बापू सा है ऐसे ही तू भी ब्याह करेगी, और फिर तेरे बालक भी उनको बापू बोलेंगे, तू उनकी माँ होगी, तेरा भी ब्याह होगा। मीरा सोच में है और कहती है, मेरे बींद कौन होंगे फिर? मेरा ब्याह किससे होगा? कौन होंगे मेरे बींद? छोटी सी कन्या ऐसे सवाल पूछे तो माँ तो उसको मजाक में ले लेती है, अरे मीरा ये कोई समय है, अभी थोड़ी बड़ी तो हो जा, कभी और कार्य में लगते हैं, कभी और मीरा की तो वो चिंता का विषय हो गया कि मेरे बींद हैं कौन और वो कब आएंगे मुझे लेने। बार बार बस यही पूछती है, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरे बींद कौन है। एक दिन हार के माँ ने मीरा को गोद में लिया, पूरे दिन चिल्लाती रहती है, ये तेरे बैठे कमरे में मुरली हाथ में लिए, त्रिभंग लली, ये जो स्वरूप है, ये गिरधर, यही है तेरे बींद। स्वरूप देखा ठाकुर जी का और माँ ने कह दिया यही है तेरे बींद, तो मीरा के चित्त में ऐसा विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि यही है मेरे बींद और कोई नहीं। अब तो मीरा की स्थिति ऐसी हो गई, वो कक्ष में जब जाती है तो ठाकुर जी की ओर भी बहुत झुकी हुई नजरों से देखती है, ज्यादा मतलब व्यवहार ऐसा करने लगी कि मानो सच में ही ये उसके बींद हैं। संतों से कथा सुनती है और चित्त में ठाकुर जी के प्रति संबंध का प्रगाढ़ विश्वास कर चुकी मीराबाई धीरे धीरे प्रेम लक्षण भक्ति में प्रकट होने लगी। एक दिन एक संत